अस्सलाम वालेकुम। हम न्यू फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2, जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस से रिलेटेड है। सबसे पहले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो उसे किंगडम मोनेरा में रखा जाता है। किंगडम मोनेरा में वो सारे जानदार रखे जाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत डाइवर्स ग्रुप है। बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है, इस वजह से इसे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कहते हैं। मतलब ये है कि इनकी बॉडी के अंदर एक ही सेल होता है और ये एक ही सेल ही इनकी पूरी सारी मतलब इनकी ड्यूटी, सारे इनके फंक्शंस वगैरह सरअंजाम दे रहा होता है। ये मुख्तलिफ सेल्स से मिलके नहीं बने होते, मतलब मल्टी सेलुलर नहीं होते, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। उसके अलावा ये प्रोकैरियोट्स हैं, इस वजह से इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मतलब ऐसे ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं ऑर्गेनेलिज। ठीक है, अब ये ऑर्गेनेलिज कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिज होते हैं जिनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे आप मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज कहते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होते। ठीक है, इसके अंदर वो वाले ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जैसे कि राइबोसोम। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये डाइवर्स ग्रुप है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, इस वजह से इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती और ये सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके अंदर। बैक्टीरिया की सेल वॉल डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि कोई भी सेल है तो सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और कवरिंग मौजूद होती है, इस कवरिंग को कहते हैं सेल वॉल। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पे एक लेयर मौजूद होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इट इज़ अ रिजिड वॉल, ये एक रिजिड वॉल है, एक सख्त सी वॉल होती है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द ही एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, जो सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, वो है एक मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़ा सा एक मॉलिक्यूल है जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, जिसे आप पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन कहते हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल है। पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से आपस में मिलके बना हुआ है। पेप्टाइडोग्लाइकेन कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन चेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर ग्लाइकेन की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। ठीक है, ऐसे लंबी लंबी चेन्स होती हैं और ये आपस में लिंक्ड होती हैं पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के ज़रिए। ये लिंक्ड होती हैं, ग्लाइकेन की चेन्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के ज़रिए। उसके अलावा बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर लिपिड्स भी पाया जाता है। लिपिड्स जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड्स की क्वांटिटी डिफ़र करती है, मतलब अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। सेल वॉल कंपोजिशन इज़ डिफरेंट इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। अच्छा जी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगर हम ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो कवरिंग है उसे आप क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की देखिए 4 चेन्स दिखाई हुई हैं, विच मीन्स दैट इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, ज़्यादा अमाउंट में। और ये यहाँ पर ये जो खाली स्पेसिस हैं, इन स्पेसिस को कहा जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस कम है और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। ग्राम नेगेटिव की अगर हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव के अंदर ये इसकी सेल मेम्ब्रेन आ गई। यहाँ पर देखें ये भी खाली स्पेस मौजूद है, यहाँ पर भी ये खाली स्पेस मौजूद है, विच मीन्स दैट इसके अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस जो हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर है यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की, विच मीन्स दैट इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, कम होता है। इसके अंदर थिन लेयर होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल में एक और आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि लिपोपोलीसेक्राइड
और लिपोप्रोटीन की मिलके बनी हुई होती है। लिपोपॉलीसेकेराइड मतलब इसके अंदर भी लिपिड है और लिपोप्रोटीन इसमें भी लिपिड है, विच मीन्स दैट ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपिड वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर कोई लिपिड वाला पोर्शन ज़्यादा नहीं है, विच मीन्स दैट ग्राम पॉजिटिव के अंदर लिपिड का कंटेंट क्या होता है, कम होता है। उसके अलावा ग्राम नेगेटिव के अंदर यहाँ पर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन लगी हुई होती है जिसे हम कहते हैं पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन क्या होती है, एज अ होल काम करती है, ये एज अ सुराख काम करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास आउट होने देती है, कुछ को मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास आउट होने नहीं देती। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिन लेयर मौजूद है। हैव आउटर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। आउटर मेम्ब्रेन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। इस मेम्ब्रेन की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत सारी एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट रखते हैं। मतलब ये कि इनके ऊपर जल्दी से एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसे केमिकल्स जो कि बैक्टीरियाज़ को मारने के लिए होते हैं, इस वजह से क्योंकि इनके पास आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है, ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इनके ऊपर असर नहीं करती। हैव प्रोटीन कॉल्ड पोरिन। इनके अंदर एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे आप पोरिन कहते हैं। पोरिन एक्ट एज अ पोर। पोरिन जो है वो एक पोर के तौर पे काम करती है। एंड हैव मोर पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस। इसके अंदर यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस ज़्यादा होती हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर है। एंड हैव लेस लिपिड कंटेंट। इसके अंदर लेस लिपिड कंटेंट है, लिपिड जो है वो कम है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस ज़्यादा होती हैं ग्राम नेगेटिव में, और ग्राम पॉजिटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस भी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू। उसके अलावा कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपनी सेल वॉल के इर्द गिर्द एक और मेम्ब्रेन बना लेते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, कैप्सूल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, और सेल वॉल के इर्द गिर्द भी एक जेलेटिन तरह का एक लेयर बना लेते हैं जिसे आप कैप्सूल कहते हैं। इन सम बैक्टीरिया कैप्सूल इज़ आउटसाइड देयर सेल वॉल के आउटसाइड पर एक और जेलेटिनियस जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे आप क्या कहते हैं, कैप्सूल। ये जेलेटिनियस लेयर होती है, जेल लाइक होती है, जो कि बैक्टीरिया को आपस में चिपक के रहने के काम करती है, विच मीन्स दैट बैक्टीरिया आपस में कॉलोनीज़ बनाकर रह सकते हैं। अब हम बुक से अपना जो लेक्चर है वो रिवाइज़ कर लेते हैं। ये जो पहला पैराग्राफ इसमें दिया हुआ है ये एज़ इट इज़ वही है जो कि आपको पिछले चैप्टर में जो है वो बताया हुआ है कि रॉबर्ट विटेकर ने जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया, जिसमें 5 किंगडम्स बनाए, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया था। और इसमें बैक्टीरिया को जो है वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, इस वजह से इनको मोनेरा में रखा गया। फिर उसके बाद एक नया सिस्टम आया जिसको 3 डोमेन सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर 3 डोमेन्स बनाई गई थी, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। ठीक है, तो ये एज इट इज़ याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। बेसिक हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया आर डाइवर्स ग्रुप। बैक्टीरिया एक डाइवर्स ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। एंड ऑल ऑफ देम हैव यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाई जाती है। विच लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। इंक्लूड अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसे कि न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ही है, इस वजह से इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे ही मतलब पड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बैक्टीरिया है तो इसके सेंटर में यहाँ पर कहीं पे इसका न्यूक्लिक मटेरियल पड़ा हुआ होगा। दे हैव द सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ रिजिड वॉल अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक सख्त सी वॉल मौजूद होती है जिसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, सेल वॉल है। यहाँ से आप कंपोजिशन की हेडिंग बना सकते हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल। बैक्टीरियल सेल वॉल का जो सबसे मेजर कंपोनेंट है जो एक बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल है जिसे आप कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन चेन। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये एक लंबी सी ग्लाइकेन चेन्स पे मुश्तमिल होता है जो कि क्रॉस लिंक्ड विद शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, जो कि ये बड़ी बड़ी चेन्स हैं, ये छोटी छोटी पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं।
एंड इट्स अमाउंट डिफर इन डिफरेंट बैक्टीरिया, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा होता है, ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन कम होता है। सेल वॉल ऑल्सो कंटेन्स लिपिड, उसके अलावा सेल वॉल में लिपिड्स भी मौजूद होते हैं विच आर लिंक्ड टू पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। The composition of cell wall is quite different in gram positive and gram negative bacteria. सेल वॉल में जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है, इनमें सेल वॉल की कंपोजिशन अलग अलग होती है, अलग तरह होती है। द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं, द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर होती है एंड हैज़ लेस लिपिड कंटेंट, और लिपिड कंटेंट इनके अंदर कम होता है। जबकि द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ अ थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिन लेयर मौजूद होती है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन कम होता है। द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोपोलीसेक्राइड्स एंड लिपोप्रोटीन। ग्राम नेगेटिव के अंदर सेल वॉल के बाहर एक और लेयर मौजूद होती है जो कि लिपोपोलीसेक्राइड्स और लिपोप्रोटीन की मिलकर बनी हुई होती है। एंड द आउटर मेम्ब्रेन मेक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक्स, और यही वो बाहर वाली लेयर है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया बहुत सारी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट इख्तियार कर लेता है, मतलब उनका इसके ऊपर असर नहीं होता। इट कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड पोरिन। इसके अंदर एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे पोरिन कहते हैं, विच एक्ट्स लाइक अ पोर फॉर अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, और ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए एक पोर के तौर पे काम करती है। द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ मोर पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस ज़्यादा होती हैं। द स्पेस बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर एंड सेल मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन के दरमियान में जो लेयर होती है उसे पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस कहा जाता है। देन ग्राम पॉजिटिव। उसके बाद कैप्सूल। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल आउटसाइड देयर सेल वॉल्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी सेल वॉल के बाहर एक खास किस्म की लेयर बना लेते हैं जिसे आप कैप्सूल कहते हैं। इट इज़ अ जेलेटिनियस लेयर, ये एक चिपचिपी सी स्टिकी सी जेलेटिनियस लेयर होती है एंड गिव स्टिकी करेक्टर टू बैक्टीरियल कॉलोनीज़, और बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को स्टिकी सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कॉलोनीज़ बनाकर रह सकें। अगर कोई बात आपको यहाँ से समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।